नेक लोग खुश होंगे। सुमना देवी की कहानी। स्थान जेतवन व श्रावस्ती। अनाथ पिंडिका और विशाखा बुद्ध के जाने माने भक्त थे। दोनों अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते थे और दान पुण्य के लिए मशहूर थे। अनाथ पिंडिका के घर में दान पुण्य की देखरेख पहले उनकी सबसे बड़ी बेटी करती थी, फिर दूसरी बेटी ने यह जिम्मेदारी संभाली। जब इन बेटियों की शादी हो गई और वे अपने पतियों के घर चले गए तो देखरेख की जिम्मेदारी उनकी सबसे छोटी बेटी सुमना देवी पर आ गई। एक दिन सुमना बहुत बीमार पड़ गई और अपनी मौत की सेज पर थी। उनके पिता उससे मिलने आए। बातचीत के दरमियान उसने अपने पिता को छोटे भाई कहकर पुकारा। इसके कुछ ही देर बाद उसका देहांत हो गया। अपनी बेटी को खोने से उसने पिता को बहुत दुख हुआ, और भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मरने से पहले अपनी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। तभी तो उसने उन्हें अपना छोटा भाई कहा था। इसलिए अनाथ पिंडिका बुद्ध के पास गई और उन्हें सुमना के देहांत के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सुमना का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। बुद्ध ने समझाया, सुमना देवी का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा था। आध्यात्मिकता के मामले में वह आपसे आगे निकल गई है। आप तो अभी सिर्फ सेता अपन्न है। आप श्रावक सुनने वाले के वर्ग से है। आप अभी पहली मंजिल पर है, वह दूसरी मंजिल पर है। जो आपसे कहीं ज़्यादा उन्नत है वह सकृतग्रामी है, जिसे अब सिर्फ एक और जन्म लेना है। इसलिए आपके इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी आध्यात्मिकता रूप से आपसे कहीं ज़्यादा उन्नत है। शोक करने का कोई कारण नहीं है। भंते उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? उसने पूछा। अनाथ पिंडिका, उसका पुनर्जन्म तुषिता लोक में हुआ है। बुद्ध ने जवाब दिया, प्रभु, मेरी बेटी जब यह थी तब भी खुश थी, और जब वह दूसरे लोक में है तब भी खुश है। ऐसे कैसे? यह गृहस्थ अपने नेक काम की वजह से तुम्हारी बेटी जब जीवित थी तब भी खुश थी, और उन्हें नेक काम की वजह से आज वह स्वर्ग लोक में है। वहाँ भी खुश है। धन्यवाद।